students, now today we are going to discuss the next structure and topic, antibody structure. Okay, so as you know that we are studying here the topic concerning to our immunity. So in immunity, you know very well about the different types of immunity and how the immunity mounted in our body, about you know very well about the vaccination, also the immunization. So when we discuss about the immunity, so mainly हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी माउंट होती है दैट इज थ्रू द एंटीबॉडी फॉर्मेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हियर कि व्हाट आर एंटीबॉडी इन आवर बॉडी एंड हाउ आर दे फॉर्म इन आवर बॉडी. ओके, सो एंटीबॉडी के बारे में सबसे पहले कि व्हाट आर एंटीबॉडीज, इट मीन टू से कि एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. दे आर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी by different cells, like especially you know about the B lymphocytes or B cells, you know. So antibodies are protein molecules and they are formed in our body against the different kinds of antigen, pathogen, microorganism to defend us. Okay, to provide the protection to our body against different diseases. Okay, especially antibody हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे और इनका जो मेन फंक्शन वो क्या होगा कि किसी भी एंटीजन या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे. तो एंटीबॉडी स्पेशली दे आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड द अदर टर्म्स फॉर एंटीबॉडी इज बीइंग यूज्ड हियर इम्यूनोग्लोबुलिन. एंटीबॉडी के लिए जो हम अलग टर्म दूसरा टर्म यूज करते हैं दैट इज सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन. ओके, सो एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू आवर बॉडीज एंड स्पेशली दे आर प्रेजेंट. Antibody especially they are present in our blood, especially the part of the blood is plasma, so they are present mainly in plasma of our blood. Yeah, you can say they are present mainly in blood. So in ancient time previously the blood is also be called humor. So the immunity that is provided by the antibody, so the immunity is called humoral immunity. Antibody के वजह से अगर immunity हमारी बॉडी के अंदर बनती है तो ड्यू टू द एंटीबॉडी एक्शन, ड्यू टू द एंटीबॉडी फॉर्मेशन, व्हेन द एंटीबॉडी टेक पार्ट इन माउंटिंग द इम्यूनिटी, सो दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड द ह्यूमोरल इम्यूनिटी बिकॉज द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन आवर ब्लड. ओके, तो बिकॉज एंटीबॉडी प्रेजेंट इन आवर ब्लड, सो द इम्यूनिटी माउंटेड बाय द इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडी, दैट्स व्हाई द कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ओके, दैट इज द अदर क्वेश्चन. सो नाउ next question may be here that how do the immunoglobulin antibody appear in their shape and size. So you can say immunoglobulin or antibody they look in bi-shaped structure. Okay, especially जब हम किसी भी एंटीबॉडी को देखेंगे तो they look their bi-shaped structure. Okay, it mean to say कि there are 4 polypeptide chain and these 4 polypeptide chain will form a bi-shaped structure. ये देखिए, one polypeptide chain complete and other polypeptide chain. So the polypeptide chain that exists in a very long form, the long polypeptide chain that is called the heavy chain. बाई शेप में जितनी भी एंटीबॉडी होती हैं वो सभी बाई शेप में दिखेंगी और इनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी. तो इनमें से जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी दैट इज कॉल्ड द हेवी चेन, while the other smaller polypeptide chain that is called the light chain. It means to say the antibody or immunoglobulin consists of 4 polypeptide chain, 2 light chain and 2 heavy chain. Now next thing about that कि इन दोनों light chain और heavy chain में से क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है that is called variable region. You can say variable region. वेरिएबल रीजन यानी कि किसी भी एंटीबॉडी में स्ट्रक्चर की फॉर्म में 2 रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन. कांस्टेंट रीजन एंड दीज पॉलीपेप्टाइड चेन आर ज्वाइंड टुगेदर बाय सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड. जैसे लाइट चेन है तो हैवी चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है हैवी चेन, द हैवी चेन दोनों हैवी चेन हैं तो वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होंगी. और जो सबसे टिप वाला पार्ट है किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी का दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल रीजन एंड द इट मींस द हिंड पार्ट of the antibody, the back part of the antibody that is called the constant region.
ये क्या होगा, ये किसी भी सेल से जुड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट सेल है तो इस तरह से बी सेल है तो बी सेल से इस तरह से ये जुड़ा रहेगा ऐसे। तो दिस इज like this is constant region, this is the variable region. Now next thing, what happen during their action, there are so many modes of the action of the antibody. Okay, antibody किस तरह से किसी भी एंटीजन को किल करती हैं या उसको मार देती हैं, those are the different things. यहाँ पर क्या होता है, किसी भी एंटीबॉडी को किल करने के लिए जितनी भी एंटीबॉडी हैं वो देखिए किस तरह से, सपोज दैट ये एंटीबॉडी है और एक एंटीबॉडी ये है, तो किसी भी एंटीजन को अगर किल करना है तो इस तरह से उसको ये ऐसे उसको कलेक्ट कर लेती हैं, उसके चारों ओर से घेर लेती हैं, इस तरह से उसको ओवरलैप कर लेंगी। ओके, these all are the antibody and this is the antigen. So now you can say the variable region is very important region for the antibody or immunoglobulin, because this region will help to catch the antigen, to capture the antigen. With the help of this part, it means to say the variable part, यहाँ पर ये इस part से जो भी एंटीजन होगा वो यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाएगा एंटीजन। ओके, इस तरह से। तो वेरिएबल रीजन इज हेल्पफुल टू कैप्चर, टू कैच द एंटीजन फॉर देयर किलिंग। किसी भी एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी क्या करती है, क्लम्पिंग कर लेती हैं। क्लम्पिंग का मतलब उसको चारों ओर से घेर लेती हैं, और घेरने के बाद, और नाउ दिस क्लम्पिंग इज पॉसिबल ओनली बाय द वेरिएबल रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जो वेरिएबल रीजन होगा किसी भी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन का, दैट इज हेल्पफुल इन क्लम्पिंग द एंटीजन, किसी भी एंटीजन को पकड़ने के लिए, किसी भी एंटीजन को कैच करने के लिए, एंड आफ्टर दैट दे विल किल द एंटीजन और पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट थिंग, there are mainly different types of antibody in our body. There are so many types of antibody like IgA, IgG, IgM and IgE. Mainly there are 4 kinds of the antibody: IgA, IgG, IgM, IgE. So especially IgA, you must have to remember, they are present in colostrum and provide the passive immunity, as you have studied in second chapter, in third chapter, कि IgA present in colostrum. Colostrum is the milk that first when secreted by the mother during the first time when they provide the milk to her newly born child. जब बेबी का जन्म होता है तो उस समय 1 या 2 आवर के बाद जो फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग मदर अपने बेबी को कराएगी, तो उस टाइम पर जब फर्स्ट सीक्रेशन ऑफ द मिल्क बाय द मदर इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में द IgA एंटीबॉडी आर प्रेजेंट एंड दे प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी। ओके, सो स्पेशली IgM एंड IgB, IgE, IgE स्पेशली द फंक्शंस IgM and IgG and IgM, there are so many functions. Okay, so they cross the placenta to provide the immunity also, placenta you know, and also they have the multiple effect for killing the antibody, for killing the antigen, and they take the first action, first time the antibody that will come for killing the antigen, that is IgM. first time जो सबसे पहले kill करने के लिए एंटीबॉडी आती है, that is the IgM, and IgE when formed in our body in large amount, that will cause the allergy. ये क्या करेगी, IgE एंटीबॉडी ये एलर्जी को कॉज करती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में बन जाती है तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। एंड एक्स एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करना शुरू कर दे, जैसे एक लेवल में फंक्शन करता है, एक नॉर्मल फंक्शन करता है किसी भी एंटीजन को किल करने के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, तो जो लिमिटेड फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जो इम्यून सिस्टम वो ओवर रिएक्ट करता है। And the X aggregated form or overreaction of our immune system, that is called the allergy or hypersensitivity. Okay, and allergy is caused by the IgE antibody and also the different kinds of chemicals which are released by the different cells, like mast cell will cause the allergy,
व्हेन द एलर्जी, जैसे एलर्जी आप देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा कफिंग होना स्टार्ट हो जाए, स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी पर बहुत ज़्यादा कभी कभी दाने जैसे होना शुरू हो जाते हैं, तो कई तरह की एलर्जी होती है। तो एलर्जी स्पेशली कॉज्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ IgE एंटीबॉडी व्हेन प्रेजेंट इन अवर ब्लड। तो स्पेशली हाइपर सेंसिटिविटी और एक्स एग्रीगेटेड और ओवर रिएक्शन ऑफ अवर immune system, that is called the allergy, that is X aggregated form of our immune system. Okay, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का ज़्यादा वर्क करना, ज़्यादा फंक्शन करना, ओवर रिएक्शन हो जाना, एक लिमिट से ज़्यादा फंक्शन करना, वर्क करना, that is called the hyper sensitivity or allergy. Okay, so this is all about the structure and also the function of antibody. Okay, अगर if you have any confusion then you can discuss with me. Thank you.